तो सामने वालों को पता चल जाए दोस्तों कि हम ज़रा सा कमज़ोर हैं और वो हमें जड़ से काटने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसे ही होता है। और जब भी हम जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हैं ना, तो सबसे पहले अपने ही जो होते हैं ना, वही साथ छोड़ते हैं, वही सोचते हैं कि बस इनको जहाँ से काट सकते हैं काट के गिरा दें कि ये दोबारा से उठ ना पाएँ। तो कुछ ऐसे ही होता है। तो मैं रोशनी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने ब्लॉग में। और दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का हो गया है 6 बजे का टाइम हो गया है। और आजकल आप लोगों को पता ही है कि जैसा तैसा हमारा टाइम निकल रहा है। ये सारी बताने में बातें मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, लेकिन कभी कभी ना इंसान जब अंदर से दुखी हो जाता है तो ये सारी बातें जो है शेयर करना पड़ता है। और आप लोग तो आप मेरे फैमिली मेम्बर के जैसे हो, तो आपसे क्या बताना क्या छुपाना। अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं तो आप लोगों को समझ कैसे लगेगी कि हाँ क्या चल रहा है हमारी निजी लाइफ में। तो यहाँ पे मेरा बच्चा जो है दूध पी रहा है और इतनी इसकी जो है तबीयत ख़राब है। मेरे को तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, पर इसको ज़रा सा भी नहीं फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ इसके कारण, क्योंकि इसके जो है मुझे तबीयत में ज़रा सा भी सुधार नहीं लग रहा है, बहुत परेशान है। और मैं परेशान हो जाती हूँ, इसके साथ ही इसके पापा कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसको लेके ना ज़्यादा ही जो है ये टेंशन ले लेते हैं। कितने दिन हो गए, 10 से 11 दिन हो गए, और हम दोनों माँ बेटे को ऐसे ही लगातार फीवर हो रहा है। हमने टेस्ट वगैरह भी करवा लिए, डॉक्टर भी चेंज कर लिए, दवाई कितनी खा ली, पर हमें कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ना जो है कहीं ना कहीं हम जो है अंदर से कमज़ोर पड़ने लगे हैं, क्योंकि अगर खुद का होता तो खुद का चलो बंदा सुधार लेता है, कोई इतना टेंशन नहीं लेता है। पर जब बच्चे वाले पे बात आ जाती ना, तो माँ बाप तो कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। और ये मॉर्निंग का टाइम है, बड़े वाले बेटे की टिफ़िन रेडी करना है। तो जो है मैंने कुछ बनाया नहीं, रात में ही बनाया था कद्दू की सब्ज़ी और आटा गूँधा है इस टाइम पे। तो आजकल दिन रात का कुछ नहीं पता चलता, रातें तो ऐसे जाग जाग के निकल जाती हैं। क्योंकि जब इसको फीवर हो जाता है तो हमें रात भर जागना पड़ता है, कभी पट्टी रखो, कभी दवाई दो, कभी कुछ करो। और एक बार जब आंखें खुल जाती हैं तो आंखें लगती नहीं हैं। तो जैसे तैसे हमारा टाइम अभी निकल रहा है। कितने दिन से मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, पर क्या करें, अब कुछ जो है हालात ही ऐसे हैं तो बताना ही पड़ता है। तो मैं पूड़ी बना लूँगी 6-7 पूड़ी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और कद्दू की सब्ज़ी के साथ इसको पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो रात में ये सो गया था, 10 बजे लगभग मैंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, हमें कहीं जाना हुआ था। तो वहाँ से आए तो उसके बाद मैंने सब्ज़ी में तड़का वगैरह लगाया। तो फिर इसका टाइम है ना, ये 9 बजे तक सो जाता है रात में, तो इसने खाया नहीं था। तो मैंने सब्ज़ी ऐसे संभाल के रख दिया था, क्योंकि रात में जो है ने भी नहीं खाया था। इनकी तो वैसे ही आदत है कि ये रात में कम ही खाते हैं, हल्का फुल्का सा, बस एक आधी रोटी खा लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और मेरा तो जो है डॉक्टर ने मना ही किया है सब कुछ, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी सब्ज़ी खाई थी और कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और चावल डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो इस कारण मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं करता है। और जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरा बिल्कुल भी रोटी खाने का मन नहीं करेगा, यही दिल करेगा कि मैं चावल ही खाऊं। पर मुझे लगता है कि अब मुझे चावल छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई मुझे चावल से ही मना करता है कि चावल मत खाओ मत खाओ। तो पता नहीं बिना चावल के कैसे दिन निकलेंगे। मैं तो एक दिन चावल नहीं खाती हूँ तो जैसे लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए पूड़ियाँ बन गई हैं, और पूड़ियाँ देख के मुझे लालच आ रही है, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं खा सकते हैं। वैसे तो मैंने जब से जो है मेरा ऑपरेट हुआ है, पूड़ियाँ मैंने बहुत कम कर दी है। कभी ऐसे खा लेती हूँ, नहीं तो मैं पूड़ी खाती नहीं हूँ, बस रोटी चावल दाल ही खाती थी, सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पे इसका टिफ़िन पैक कर देते हैं। मैंने 5-6 पूड़ियाँ बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी रख दी है। और ये जो पूड़ियाँ मैंने बनाई हुई है सारी पूड़ियाँ मैं रख दूँगी, क्योंकि जो है ये भी आ जाता है ना दोपहर में, तो हम लोग दोपहर में खाते नहीं हैं आजकल, तो ये भी नहीं खाता है अकेले। तो इसीलिए मैं 6 पूड़ी मैंने बनाया था, 6 पूड़ी सारी रख दी है, क्योंकि जो है ये वहाँ पे कम से कम पेट भर के अपने फ्रेंड के साथ खा तो लेगा, यहाँ पे इसने खाना नहीं होता है। तो फिर ऐसे हम लोगों के चक्कर में जो है ये भी कमज़ोर पड़ा जा रहा है, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ इसका। ना ही इसके पढ़ाई पे कोई ध्यान है मेरा, ना ही जो है इसके जो है खाने पीने पे कोई ध्यान है। तो जैसे तैसे ये भी अपना टाइम निकाल रहा है।
और अब मैंने इसको नहला के रेडी कर दिया। इसने आज खुद ही नहाया है और अच्छे से नहाया, आधे घंटे पूरे नहाया इसने, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, अब बच्चे पानी में ही लगे रहेंगे। तो जो है इसको नहला धुला के इसका टिफ़िन वगैरह तो रेडी हो चुका था। तो ये अपना घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। कहता मुझसे कि जो है कार्टून देखना, तो मैंने कहा नेट नहीं चल रहा है, तो कहता फिर गेम ही खेल लेता हूँ। तो थोड़ी देर इसने गेम वगैरह खेली, उसके बाद जो है टाइम हो गया था इसके स्कूल जाने का। तो इसका सारा कुछ रेडी कर दिया है मैंने। बस जो है थोड़ा बहुत मेरा काम बचा हुआ है, क्योंकि मेरे से काम होता नहीं है। मैंने सिर्फ नहा के पूजा किया, जो जगाया भगवान का, और फिर तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी किया। बाकी मैंने कोई भी काम नहीं किए हैं। नीचे शॉप में ही झाड़ू पोछा लगा दिया था, ऊपर अभी मैंने ना झाड़ू लगाया ना पोछा लगाया, क्योंकि मेरा अंदर से कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। यही दिल करता है मैं पूरा दिन लेटी रहूँ, कोई भी काम ना करूँ, पर मजबूरी में ये सब करना पड़ता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। जब जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं ना, तो फिर छोटी मोटी परेशानियाँ भी जो है कुछ नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप चाय बनाया है, पापा के लिए बनाया और अपने लिए बनाया है। तो ये बिस्किट रखे हुए थे, 3-4 दिन से बिस्किट ये पड़े हुए थे। जो है एक मैंने खाया था, बाकी वैसे के वैसे रखे हैं, तो पापा को दे देते हैं, क्योंकि मुझे ये वाले ना बिस्किट अच्छे नहीं लगते हैं। और मैंने एक ही खोल के चेक किया था, तो जो मुझे अच्छे नहीं लगे मैंने ऐसे रख दिया था। तो पापा को दे देंगे, पापा खा लेंगे, क्योंकि ये गेहूं के जो है आटे के जो बने होते हैं ना बिस्किट, वो वाले हैं, और मुझे ये वाले बिस्कुट अच्छे नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद मैं ये जो है 10 नहीं 9:30 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों। तो ये चने हुए थे भुजे हुए, लेके आए थे, 1 किलो का पैकेट था, पर ये जैसे के तैसे रखे हुए थे, हमारे कोई भी काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे भुने हुए चने कम ही पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ। मेरी आदत है एक बार मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, फिर मेरा कुछ भी जो है हल्का फुल्का खाने का दिल नहीं करता है। तो ये चने काफ़ी दिन से रखे हुए थे, 3-4 महीने से। मैं सोच रही थी इन चनों का क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फेंकना पड़ जाए, और इतना ज़्यादा था कि जो है फेंक भी नहीं सकते थे। तो ऐसे मैं लेटे लेटे सोच रही थी कि क्या करें क्या करें। फिर मेरे माइंड में एक जुगाड़ सा आ गया, और इन जो चने थे उनके मैंने छिलके उतारे हैं, और देसी जुगाड़ की तरह जो है मैंने इनको साफ़ किया, क्योंकि सूप तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने जो है थाली से ही थोड़ा सा इसको जो छिलका था इसका, वो सारा मैंने निकाल दिया है। और निकालने के बाद आप लोग देखिए कि आगे मैं इसका क्या करती हूँ। तो उसको जानने के लिए आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। बहुत काम की चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पीस लिया मिक्सी में, बस थोड़ा सा बाकी रह गया था। वहाँ पे मेरी मिक्सी चल नहीं रही थी, पता नहीं क्यों, तो फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया। और यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा था, क्योंकि खड़े खड़े मुझे दिक्कत हो रहा था। तो आराम से यहाँ पे बैठ के इसको सब पीस लेंगे। तो इसको पीस लिया है मैंने, बिल्कुल बेसन की तरह पीसा है। तो एक हिसाब से ये बेसन भी बन गया है, बेसन भी कह सकते हैं, सत्तू भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको जो है 1 गिलास ठंडा पानी लिया था, और उसके बाद जो है 2 चम्मच इसमें ये सत्तू डाले थे, और उसके बाद घोल के उसमें अच्छे से काला नमक नींबू डाल के, और फिर मैंने शरबत की तरह बना लिया था, पिया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे। और मैंने और भी एक चीज़ इसकी बनाई है, तो ये मतलब कई सारे कामों में आ सकता है। तो आप लोग भी, अगर आपके पास भुने चने हों, एक्स्ट्रा पड़े हों, नहीं किसी काम के हैं, तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो मेरी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पीस गए हैं। मैंने इसको अच्छे से बेसन की तरह ही पीस लिया है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं पिसा हुआ है। तो इसको खाली कर लेते हैं। अभी मेरे पास जो है चलनी नहीं है, तो चलनी मम्मी के पास है, जब मम्मी आएंगे तो उनसे लेके और इसको अच्छे से चाल लेंगे। तो जो मेरे पास छोटी छन्नी थी, यानी कि चाय वाली जो पोनी होती है लोहे वाली, उससे मैंने छान लिया था थोड़ा सा, और अब लगाने लगी हूँ पोछा। तो जो है ये भी चले गए हैं ऑफिस, इनको भी थोड़ा बहुत मैंने बना के दे दिया। पराठे बना के दे दिए थे, साथ में कद्दू की जो सब्ज़ी थी वही दे दिया था, क्योंकि आजकल हम लोग ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं, जो है ज़्यादा हो नहीं पा रहा है काम वाम। तो जितना भी कर सकते हैं छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा ही करते हैं, क्योंकि सबसे पहले शरीर देखना है, काम तो सारी ज़िंदगी हमें करना ही है। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने वही जो मैंने बेसन पीसा हुआ था उसका मैंने एक पेस्ट बनाया। इसमें हल्का सा मैंने प्याज डाला, धनिया डाल के मैंने पीस लिया था अच्छे से और मिक्स करके। और मैंने इसमें एक बूंद भी तेल भी नहीं डाला था, कुछ भी तेल नहीं डाला था, बस मैंने ऐसे इसको तावे पे डाल के
और थोड़ा सा इसका मैंने गोल शेप कर दिया था और बहुत ही अच्छा टेस्टी बेसन का चिल्ला बन गया था। तो आप लोग भी ट्राई करना। अगर आप लोग इसमें मसाले डालोगे, कुछ भी डालोगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बन सकता है, पर मैंने कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सब कुछ मना किया हुआ है, तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। पर एक चीज़ का जो है इसमें फ़ायदा है कि इसमें तेल हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो खा पी के दोस्तों दोबारा से हम लेट गए थे और अब टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। दोबारा से फिर उठ गए हैं और फिर जो है थोड़ा सा काम में लग गए हैं, क्योंकि आजकल काम लगातार करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए रुक रुक के 1-1, 2-2 घंटे बाद करते हैं। तो बच्चों को स्कूल से लेके आए, इन लोगों को थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाया, उसके बाद लेटे रह गए और पूरा दिन ऐसे लेटते लेटे बीत जाता है। रूम से भी निकलते नहीं हैं हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बच्चा कैसे जो है बर्तन धुल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने मेरे से कैसे दुश्मनी निकाली है, जान के यहाँ पे गंद फैला दिया हुआ है और यहाँ पे ये बर्तन धुल रहा है। तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, बहुत ज़्यादा मेरा बच्चा मेरी हेल्प कर रहा है, ये बर्तन धो रहा है और ये इतना साफ़ धुल लेता है ना बर्तन, बहुत अच्छे से धुलता है यहाँ पे। और मैं सब्ज़ी लेके आई थी, जब इसको लेने गई थी स्कूल से तो उधर से ही मैं सब्ज़ी ले आई थी। तो इसको जो है साफ़ करके टोकरी में अच्छे से डाल देते हैं। तो जो बेकार सब्जियां हो गई हैं, जैसे कि बहुत दिन की सब्जियां हैं, ये बैगन 2 महीने से बैगन इसमें पड़ा हुआ है और फ्रिज में मैं कोई सब्ज़ी रख देती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता। मैं नई नई सब्ज़ी लेके बनाती रहती हूँ, पुरानी याद भी नहीं रहता। और ये टोकरी भी कितनी सारी गंदी हो गई है, क्योंकि दोपहर में मुझे याद नहीं रहा था, मैंने फ्रिज बंद कर दिया था और फ्रिज से तमाम पानी निकला हुआ है। तो ये सारा गंदा वंदा सारा कुछ इकट्ठा हो गया है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। अच्छे से नहीं साफ़ किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अभी फ्रिज साफ़ करना है, तो जब मैं साफ़ करूँगी इकट्ठे ही करूँगी सब। और ये वाटरमेलन मैंने मंगाया था रात में ही, क्योंकि मेरा कुछ मीठा सा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि वाटरमेलन ही खा लेते हैं, ये फ़ायदा भी करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा। और साथ में ये जो थोड़ी से टमाटर हैं, सब्जियां हैं, और आज भी लेके आई थी तो हरी सब्जियाँ लेके आई हूँ, लौकी है और खीरा है। तो यही सब चीज़ें खा खा के ना किसी तरह से जो है 1 हफ़्ता निकालना है। डॉक्टर ने 1 हफ़्ते तक सब कुछ खाने से मना किया। 1 गाजर में लेके आई हूँ, इसका मैंने पैसे नहीं दिया था, क्योंकि मैं इसका जो है सैंडविच बनाऊँगी तो उसी में डालने के लिए ये वाले गाजर मुझे अच्छे नहीं लगते ना, तो इसीलिए बिना पैसे के मैं लेके आई हूँ 1 गाजर, कि मेरे यूज़ में आ जाएंगे, मैं कुछ भी बना सकती हूँ, इसका हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाएगा। और ये नींबू वगैरह है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, तो नींबू पानी ये मांगते हैं, तो इनको नींबू पानी बना के मैं दे दिया करूँगी और ख़ुद भी खाया करूँगी। तो दोस्तों जितनी भी सब्जियां थी मैंने साफ़ कर लिया है। और ये धनिया है, तो धनिया के पत्ते मैंने ऊपर से निकालना है, और बाकी जो इसका डंठल है वो दे दूँगी मैं खरगोश को खाने के लिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो भी बची कच्ची सब्जियाँ होती हैं ना, तो वो वेस्ट नहीं जाती हैं, क्योंकि वो खा लेता है। और ये 2-4 मिर्ची है ना, आजकल सब्ज़ी वाले ना सब मिर्ची देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो 2-4 ही मिर्ची मिली हुई थी, बस एक बार सब्ज़ी बनाने भर की है। क्योंकि आजकल की ना मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्वाद ही लगती है मिर्ची का। और धनिया भी मैंने 1 डब्बा भर के हरी धनिया तोड़ के पत्ती रखा हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे ही निकाल के रख लिया है और अब इसको फ्रिज में डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खीरा कट गया है और थोड़ा सा इसमें काला नमक वगैरह हमने डाला है खाने के लिए। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।